सर मैं ये पूछ रहा था कि जो संस्कृत भाषा है इसी से मतलब मेरे दोस्तों से डिस्कस किया है और कहीं पे पढ़ा कि जो संस्कृत भाषा है जो अपने एनसीईआरटी बुक में दी गई है कि संस्कृत भाषा से ये पाली और प्राकृत बनी है बाद में। ऐसा तो मैंने इनके जो एनसीईआरटी गवर्नमेंट बुक है ना जो अपनी उसमें हुँ, ऐसा लिखा हुआ है और जो आईएएस की यूपीएससी की तैयारी करते हैं उसमें भी यही जानकारी मिलती है। वो एक्चुअल में थोड़ा-सा वो छूट गया है, कुछ और भी लिखना था। वहाँ पे ये भी लिखना था कि ब्रह्मा के मुँह से ही पैदा हो गए हैं। वो लिखा है कि नहीं लिखा? नहीं सर, मेरे मतलब वो चीज़ तो नहीं है लेकिन संस्कृत भाषा को प्राचीन बताया जाता है। उसके जैसे उसके प्रमाण जो अपने संस्कृत के साथ उन दूसरे देशों की भाषाओं को जोड़ा जाता है, जो ईरान की और उधर साइड की, उसके कुछ शब्द संस्कृत भाषा से मिलते-जुलते हैं। एकदम सीधा-सा बात बताइएगा। बताइए कि परदादा बड़ा होता है या पोता बड़ा होता है? पहिले कौन होता है? सर वो तो परदादा बड़ा होगा। परदादा बड़ा होगा। तो हुँ, परदादा के सबूत पहिले मिलेंगे या पोता के पहिले सबूत मिलेंगे? सबूत तो परदादा के मिलेंगे, परदादा अगर के होंगे तो होंगे तो परदादा के मतलब सबूत मिल जाएँगे। मतलब हाँ, जिसके सबूत अगर पहले मिल जाएँगे उसको हम लोग मान लेंगे। जैसे बिल्कुल मान सर। लेते हैं कि हमसे एक कहानी कही गई कि हमारे यहाँ देवता थे या राक्षस थे, दोनों आपस में लड़ाई करते थे। बीच-बीच में हाँ दोनों जो सर। हैं समुद्र भी मथ देते थे। हमको कहानी बताई गई। तो अगर हमको हुँ, किसी देवता का या किसी राक्षस का सबूत मिल जाएगा, हड्डी मिल गया, डीएनए मिल गया, कंकाल मिल गया, कुछ उनकी सभ्यता मिल हुँ। गई, उनसे जो चीज़ रिलेटेड मिल जाएगी, तो हम लोग बिलीव कर लेंगे कि हाँ भाई ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, मैच कर रही हैं, लिखे-पढ़े के सबूत मिल जाएँगे, सब हम लोग बिलीव कर लेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? सही बात है सर, कर बिल्कुल करेंगे, सबूत मिलेंगे तो। हाँ, क्योंकि क्योंकि कहा भी जा रहा है और लिखित में मिल गया, पुरातत्व में मिल गया। अच्छा मान लीजिए हुँ, किसी चीज़ के बारे में हमको लिखा ही नहीं गया है, लेकिन फिर भी उसका सबूत मिल जाए, जैसे डायनासोर के। कहा नहीं गया था, हुँ। लेकिन सबूत मिला तब हमने लिखा उसके ऊपर, यही हुआ ना? हाँ, वो पूरा मतलब उसकी हड्डियों के जो भी उसके आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में उसकी जाँच हुई हाँ, उससे। मतलब 2 पैटर्न सामने आ रहा है इतिहास में। एक जो चीज़ की जिसके बारे में किसी ने लिखा ही नहीं, यानी कि वो हुँ। इतना पुराना है कि कोई उसके बारे में जानता ही नहीं था। ये पैटर्न पता चला, नहीं ठीक है? सर, मैंने एक मेरे दोस्त से जो आईएएस की अभी यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, उससे डिस्कस हुँ, किया था। तो उसका हुँ, कहना ये था कि संस्कृत भाषा है ना, मतलब जो पाली प्राकृत है ना, ये ईज़ी हुँ, लैंग्वेज है। तो सम्राट हुँ, मैंने उससे यही सवाल पूछा कि सम्राट अशोक ने जितने भी अभिलेख लिखवाए शिलालेख वो और जितने भी बुद्ध की प्रतिमाएँ बनवाई, उसमें पाली प्राकृत का ही क्यों यूज़ किया? अगर संस्कृत उस टाइम पे थी, तो संस्कृत का यूज़ क्यों नहीं किया? तो उसका जवाब ये था कि पाली प्राकृत समझने में आसान थी, इसलिए लोगों को समझाने में आसान थी और फैलाने के अंदर मतलब ईज़ी लैंग्वेज थी, इसलिए उसका यूज़ किया गया और संस्कृत जटिल लैंग्वेज थी, इसलिए उसको मतलब उस टाइम नहीं लिखा गया। मतलब हम अगर कोई ये कहे कि तुम बारिश में क्यों भीग गए? अगर तो आप क्या जवाब दोगे कि नहीं मेरे पास छाता तो था, लेकिन चूँकि छाता अगर हम सर पे रखते हैं तो नहीं भीग सकते थे, इसीलिए हमने छाता को दबा के, छुपा के अपने पेट के अंदर रखा हुआ था भाई साहब। छाता हमने नहीं लगाया, अब भीग गए। ये जवाब सही लग मतलब रहा है लोगों आपको? को समझाने के लिए आसान भाषा का प्रयोग किया, उसके कहने का मतलब ये था। मतलब हम भी यही वही एक्सप्लेनेशन हुआ ना यहाँ पे। कहा आप बताइए कि सम्राट अशोक ने ग्रीक भाषा का इस्तेमाल कर दिया। ग्रीक भाषा आप समझते हैं क्या होता है? हाँ सर, समझता हूँ बिल्कुल। हाँ, तो उन्होंने द्विभाषीय लैंग्वेज का प्रयोग किया। उन्होंने अरामाइक जो लैंग्वेज होता है, जिसमें हुँ, बाइबल शुरू में लिखे गए थे। सोचिए अरामाइक हुँ, लैंग्वेज जो है, जो प्राचीन काल की है, वो लैंग्वेज का प्रयोग सम्राट अशोक ने कर दिया। तो उनको सम्राट अशोक थे, उनको संस्कृत प्रयोग करने में क्या दिक्कत आ रही थी? अगर था तो? बताइए। मतलब लोगों को समझाने में मतलब क्योंकि संस्कृत इलाइट लोग बोलते थे ऐसा मतलब। आप तो मेरी बात आम जनता में वो भाषा नहीं थी, कहने का अगर मतलब। हाँ, नहीं, कहने का मतलब ये नहीं हुआ। कहने का मतलब ये हुआ कि आम जनता के पास तो ग्रीक और अरामाइक भी नहीं थी भाषा, फिर भी उन्होंने लिखवाया ग्रीक में और अरामाइक में। द्विभाषीय हुँ, अभिलेख लिखवाए, पाली-पाकित में और उसका अनुवाद जो है ग्रीक में। तो इसका तो ये मतलब हुँ, हुआ ना कि अगर संस्कृत अगर किसी विशेष व्यक्ति की भाषा थी या सम्राट अशोक सब पाली-पाकित में लिखवाते थे, तो जो व्यक्ति संस्कृत का उस समय विद्वान होगा, अगर इस थ्योरी को एक पल के लिए मान लिया जाए कि चलो उस समय कोई संस्कृत रहा था, तो वो व्यक्तियों को पाली-पाकित तो ज़रूर आती होगी, बड़े अच्छे से आती होगी।
तभी ना वो पढ़ लिख पाते हुँ, होंगे, समझ पाते होंगे क्योंकि हर व्यक्ति से तो वो संस्कृत में बात नहीं कर सकते हैं। सम्राट की भाषा, जी। राजकीय भाषा पाली-पाकित है, इसका मतलब कि वो पाली-पाकित के भी एक्सपर्ट रहे होंगे, है ना? हाँ सर। क्योंकि जब गाँव देहात के लोग एक्सपर्ट हो सकते हैं, तो पढ़ा-लिखा व्यक्ति भी हाँ, एक्सपर्ट बिल्कुल। होगा। तो ब्राह्मणों ने पाली-पाकित भाषा का कहाँ पे ज़िक्र किया? कहाँ पे ज़िक्र किया कि भारत के सबसे बड़े जो सम्राट थे, इतिहास में कभी पाली-पाकित बोला जाता था, वहाँ पे सम्राट आम जनमानस की भाषा पाली-पाकित थी, ये सब कहीं पे लिखा है ब्राह्मणों ने? ये बड़े-बड़े तो सम्राट अशोक का साम्राज्य था, अगर उस समय ब्राह्मण होगा, तो लिखेगा ना अपना इतिहास। जैसे मान लेते तो हैं सर राम काल्पनिक हाँ, बोलिए। हाँ, सर तो भाषा के इतिहास जो अपन पढ़ते हैं, जो अपनी एनसीईआरटी बुक में संस्कृत को पुराना क्यों बताया गया है, लिखा गया है, देखिए, जो चुनमंगा गवर्नमेंट समझते हैं? बुक है। चुनमंगा समझते हैं? हाँ, सर। क्या क्या होता है चुनमंगा गैंग? मतलब जो मिलावट करते हैं वगैरह नहीं, नहीं, इतिहास मिलावट में। नहीं करते। चलिए, हम एक दूसरे एग्ज़ाम्पल से समझाते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर से पढ़ा-लिखा भारत में कौन था? उनसे बड़ा समाज सुधारक भारत में कोई हुआ है? बताइए तो? नहीं अगर सर, हम नहीं सर, वर्तमान समय में देखें तो नहीं हुआ। तो नहीं भारत सर। रत्न जो दिया जाता है, भारत रत्न, बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न कब दिया गया? ये इसकी जानकारी सर मेरे को नहीं है। इस बारे में मेरे को नहीं पता सर। अब बताइए कि बाबा साहब अम्बेडकर को 1990 में भारत रत्न दिया गया। सर। समझ रहे हैं? 1990 में हुँ, किसकी सरकार थी? 1990 में राजीव गांधी मतलब नहीं, 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 नहीं। उस समय उस एक बार वो व्यक्ति थे, वीपी हाँ, सिंह बीच थे। में हाँ, वीपी सिंह आए थे। चलिए, अब हुँ। पहला भारत रत्न कब दिया गया था? सर ये मैंने पढ़ा नहीं है भारत रत्न के बारे चलिए, आप में। नहीं पढ़े हैं, मैं आपको शेयर हाँ, करता हूँ, आप ज़रा देखिए कि भारत रत्न यहाँ से मैं ये सिर्फ़ इसलिए बता रहा हूँ आपको, आपको पता चले कि ये चुनमंगा गैंग जो है, किस तरह से षड्यंत्र करता है इतिहास में। ये देखिए, पहला भारत रत्न 1954 में दिया गया। यह पुरस्कार भारत हुँ, के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा चक्रवर्ती राम गोपालचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन को प्रदान किया गया। इन तीनों में से हाँ, ये सीवी रमन जो हैं, यही एक थोड़ा ठीक-ठाक व्यक्ति थे, जो विदेशों में रहे हुँ, थे, थोड़ा-सा पढ़ाई-वढ़ाई किए थे। ये सर्वपल्ली राधाकृष्णनवा जो है, इस पर तो आरोप लगा था थीसिस चोरी का। हाँ जो सर, शिष्य था हाँ, चोरी का, इसके नाम से टीचर्स डे। अब इन तीनों में कॉमन क्या है? तीनों पंडा हैं। सर। एक कायस्थ जो है 3 पंडों को चूँकि कायस्थ उस समय बन गए हैं राष्ट्रपति तो कोई बात नहीं है। 3 पंडों को पहला दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है? भारत हुँ, रत्न दिया जा रहा है। डॉक्टर राजेंद्र हुँ, प्रसाद वो हैं राष्ट्रपति हुँ। हैं। अब बताइए इन तीनों में से सीवी रमन को छोड़ दें तो इन दोनों की क्या उपलब्धि है? इसकी क्या हाँ उपलब्धि है सर। सर्वपल्ली राधाकृष्णन की? बाबा साहब हाँ सर, वो अम्बेडकर की तो कर दी फेवरेटिज़्म ना। हो रहा है। बिल्कुल, ये फेवरेट। दिखाया जा रहा है कि भारत रत्न पहले उठा के पंडों को दो, बाँटो। इन्होंने बैठ सही। के अपने शासन पे 1954 और उसके बाद से जितने आए बताइए 1990 सर इसका क्या 36 क्राइटेरिया 36 होता है देखा भारत रत्न? देखिए 36 साल लग गए बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न देने में और वो भी कौन दिया? जब एक गैर ब्राह्मण वहाँ पे वो बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हाँ, हैं, सर में इसका क्राइटेरिया क्या बहुजन होता है? समाज हुँ, क्राइटेरिया तो भाई भारत रत्न है ना, भारत के रत्न है, इतनी सुविधाएँ मिलेंगी, आजीवन आपको हर नहीं जगह आना-जाना मतलब क्या बा देश के लिए क्या करना होता है? जैसे अभी उसको भी मिला, सचिन तेंदुलकर को मिला भारत रत्न और क्या किया है खिलाड़ी को दिया जा रहा है, देखिए ना ये। आप हाँ, सोचिए वो मतलब पंडित क्या है ना, क्राइटेरिया ब्राह्मण क्या है। है इसका? यही तो पूछ रहा हूँ। ब्राह्मण होना चाहिए। अगर ब्राह्मण है तो मिलने की संभावना ज़्यादा है, बाकी काम आप कुछ भी किए रहेंगे। ब्राह्मण हैं तो आपके काम को दिखा दिया इसका जाएगा कि कोई आप बहुत बड़ा काम हाँ, किए हुए हैं। कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि भाई आप देश के लिए ये कार्य करोगे तो ऐसे ही हाँ, दे देते आप हैं किसी को भी। सोचिए कि ये जो सर्वपल्लिया को जो दिया गया जिसके नाम पे टीचर्स डे, ये क्या बाबा साहब से ज़्यादा बड़ा उपलब्धि था? एक गोपालचारी का बाबा साहब से ज़्यादा बड़ा उपलब्धि था? ये तो चलो वैज्ञानिक थे, सीवी रमन तो हम इनकी बात ही नहीं करते हैं। ये दोनों की हम बात कर रहे हैं, 3 पंडों को मिला के दे दिया गया। अब आप समझिए कि हुँ, इसके नाम से चलता है टीचर्स डे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के, समझ रहे हाँ, हैं? इसका हाँ क्या सर। काम था, क्या योगदान था? अब इस जैसे व्यक्ति के नाम से टीचर चलेगा जो ज़िंदगी भर अंधविश्वास, पाखंड इस तरह की चीज़ों को प्रमोट किया। आप इसके लिटरेचर को पढ़िए। हे रामा, हाँ कृष्णा सर, पता नहीं क्या-क्या बातें किए जा रहा है, इसको ये दे रहे हैं। अब आप ठीक। बता दीजिए कि भारत का जो सिस्टम है,
वो आपको क्या लगता है कि जितने भी चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं, वो इन ये जो गैंग मैं क्यों कहता हूँ चुनमंगा गैंग, ये वो गैंग हैं जो क्या करती हैं आपस में बैठ के खुद से ही डिसाइड कर लेती है कि हम बड़े हैं, तुम बड़े हैं, ले भैया हम एक ब्राह्मण दूसरे को ब्राह्मण को पुरस्कार दे देता है, ले भैया तू भी जयी हो गया, तू भारत का सम्मान हो गया। अब बाकी सब यहाँ तो के सर इंटरनेशनल लोग। जितने भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो भी इतिहास को गलत तरीके से पढ़ रहे हैं कहीं न कहीं। इतिहास को गलत तरीके से पढ़ नहीं रहे हैं, बल्कि ये गैंग ने आपको ये भ्रमित करके एक बात बताइए, भारत में आदिवासी लोग रहते हैं कि नहीं रहते हैं? रहते हैं सर। रहते हैं। उनका अपना हुँ, एक अलग कल्चर पैरेलल में चल रहा है ना? हाँ सर चल रहा है। तो जब वैदिक काल जब पढ़ाया जाता है, तब भारत के एससी-एसटी लोगों का कल्चर क्या था, ये पढ़ाया जाता है? नहीं सर, नहीं पढ़ाया जाता। उसके बाद अच्छा, वैदिक हुँ, काल के बारे में अलबरूनी 11वीं सदी में लिखता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी मुँह से गपोड़ के लाते थे ब्राह्मण और वैश्य और हुँ, शूद्र के कान में शीशा पी के जीभ कटवा देते थे बोलता था तो, है ना? हाँ सर। तो 11वीं सदी तक भारत के 90-95% लोगों का अगर वेद से कुछ लेना-देना ही नहीं था, एससी-एसटी का कुछ लेना-देना ही नहीं था, बहुजनों का, शूद्रों का और गैर ब्राह्मणों का कुछ लेना-देना ही नहीं था, वैश्यों का कुछ लेना-देना ही नहीं था, तो हुँ, ये तथाकथित आपको वैदिक काल भारत का कोई काल था, कोई सभ्यता था, क्यों पढ़ाई जा रही है? भाई शूद्रों का कोई हाँ अपना सर, कल्चर होगा, आदिवासियों का हाँ होगा, सर, वैश्यों का होगा, इनका भी तो अपना होगा। हाँ सर। लेकिन आपको क्या पढ़ाया जा रहा है? एक काल्पनिक वैदिक काल, एक काल्पनिक संस्कृत। अच्छा, ये कहा क्या जा रहा है? मान लो। आपको क्या कहा जा रहा है? हुँ, जैसे हाँ किसी ने मान लो। आपको एक थप्पड़ लगा दिया, उसके बाद से आके सहला रहा है पीठ। अरे वो पता है, मैं ना तुम्हें कुछ पैसे दे दूँगा, तुम मैनेज कर लो। वो ना वहाँ पे थोड़ी-सी बात थी इसीलिए वहाँ थप्पड़ लगाना पड़ा। आपको सहलाया जा रहा है। जस्ट आपको क्या बताया जा रहा है? बस तुम मान लो। उसको हाँ एक्सेप्ट सर। कर लो भाई साहब उसको। तो ये बताइए कि हम डायनासोर को कोई हमसे कह देता कि भई पहले ना एक डायनासोर हुआ करते थे, वो उड़ते थे, बड़े-बड़े होते थे, लोगों को खा जाते थे। हम क्या मान लेते क्या हम लोग? बोलिए? नहीं सर, नहीं मानते, जो हमको नहीं मिला। मान सकते हमको सबूत। हमको सबूत मिला उसका, तब हम माने हैं। तो आप भी हाँ, आपसे अगर कोई ऐसा बात कहे ना कि तुम मान लो कि उस समय होगा और ये था, वो था इसीलिए नहीं लिखवाया, हम कहा नहीं मानेंगे। हम क्यों माने बे? इतिहास को मानने से बनता है। इतिहास सबूत मिलता है, उसके आधार पर इतिहास लिखा जाता है। ना कि पहले से ही मान हाँ, लो। ये नहीं गपोड़ चल रहा है यहाँ पे। सर आपके अनुसार संस्कृत भाषा कौन-सी सन में हुई मतलब कौन से समय में लिखी गई? देखो, भारत में सबसे पुराना जो सबूत मिला है संस्कृत वो का, वो तो वो बुद्धिस्ट का मिला है। प्राकृत नहीं, और संस्कृत वो का है ना बुद्धिस्ट का मिला है। वो भी बुद्धिस्ट हाँ, का मिला वो है, ये भी तो देखिए ना। हाँ, आप वो ऐसे देखिए, प्राकृत और ऐसे समझिए, संस्कृत में मिश्रित है। आप ऐसे समझिए, सम्राट अशोक के समय में पाली-पाकित थी, तथागत बुद्ध के समय में पाली-पाकित थी, ठीक है? हाँ सर। अगल-बगल सब लोग पाली-पाकित बोलते थे। तथागत बुद्ध जितने गए जंगल में, जितने लोगों से, मुनियों से मिले, विद्वानों से मिले, सबसे पाली-पाकित में बात की। कहीं पे आया है कि संस्कृत में बात किए थे? कोई उनको ब्राह्मण भी मिल गया था, ज्ञानी-विज्ञानी ये ऋषि मिल गए थे। क्योंकि उनके पहले अगर वैदिक काल चल रहा था, तथागत से पहले उत्तर वैदिक काल चल रहा था, तो कोई ना कोई ब्राह्मण विद्वान तो मिला होगा जो संस्कृत में बात किया होगा। कहीं लिखा है त्रिपिटक में कि संस्कृत में उससे हाँ, डिबेट हो गई, हाँ। वो संस्कृत में पढ़ा के आता था? संस्कृत तो नाम ही नहीं नहीं स आया है पूरे त्रिपिटक में। हाँ सर। अच्छा, एक ये तो हुआ बुद्धिज़्म का, जैनिज़्म का भी ले लीजिए। भई जैन हैं, ब्राह्मण तो कह रहा है कि राजाओं को पढ़ाता था वेद, पढ़ाता था ना संस्कृत में? हुँ, तो हाँ। अगर संस्कृत में पढ़ाता था, तो तथागत बुद्ध भी राजसी फैमिली से थे। महावीर, जैन, वर्धमान भी राजसी फैमिली से थे, उनको तो पढ़ाया होगा संस्कृत, वेद-वेद। हाँ सर, हाँ। जनेऊ भी पहनाया होगा, बुद्ध को भी हुँ। जनेऊ पहनाया होगा। कहीं मिलता है बुद्ध को जनेऊ? बोलिए? नहीं सर, बुद्ध को जय सर आप है ना एक बारी के लिए ना ब्राह्मण को हुँ, और संस्कृत को अलग रखिए मतलब। एक बारी के लिए नहीं, नहीं, भाषा हम पे अपना रहते ए हैं। आप ध्यान से समझिए, आप कन्फ्यूज़ क्यों हैं? संस्कृत को आप समझ रहे हैं बार-बार वेद और ब्राह्मण। नहीं सर, मेरे आप कहने का संस्कृत मतलब ये है को आप समझ रहे हैं वेद और ब्राह्मण, इसीलिए मैं वैसे बता रहा हूँ। अगर आप ये सोचते हैं संस्कृत के बारे में, तो संस्कृत ध्यान से देखिए, संस्कृत पहले कोई भाषा नहीं थी। पाली-पाकित हर भाषा जो है ना, हर 50-100 साल पर बदल जाती है। भई हिंदी भाषा को देखिए 150 साल नहीं हुआ अभी उत्पत्ति हुए।
हाँ 150 साल सर। पहले हिंदी का तो जन्म हुआ नहीं है। अब हिंदी तो किसी ने लिखी मिश्रित ही हो गई नहीं है ना इंग्लिश और और 150 साल में अब हिंग्लिश बनते जा रही है। हाँ, हिंदी हिंदी और और इंग्लिश इंग्लिश। मिक्स, बिल्कुल तो सर। बदल रहा है ना, चीज़ें क्या हो रही हैं, बदल रही हैं। उसी तरह से हाँ सर। बदलते जाता है। अच्छा हिंग्लिश क्यों हुई? क्योंकि हम लोग अंग्रेज के इंग्लिश आने के का बाद। प्रयोग कर रहे हैं। हम लोग इंग्लिश का हाँ। प्रयोग कर रहे हैं। आम जनता हाँ सर। प्रयोग करने लगी है, तब ना हुआ है। तो बताइए कि अगर पाली-पाकित पहले सम्राट अशोक के समय में था और संस्कृत अगर पहली दूसरी सदी में आ गया ये लोग कह रहे हैं, हम मान लें, तो क्या आम जनता संस्कृत प्रयोग करने लगी थी, जो शिलालेख में संस्कृत में लिखा जाने लगा? अरे वैदिक काल हाँ सर। पहले था, पहले तो सब संस्कृत में लिखवाना चाहिए था, तो मिल रहा है कि पहले सब पाली-पाकित था। अब बाद में हाँ संस्कृत सर। आपको दिख रहा है, बाद के इंस्क्रिप्शंस को ये संस्कृत का कह रहे हैं, यानी संस्कृत का अब जाके एवोल्यूशन शुरू हो रहा है। अब पाली-पाकित से संस्कृत का जन्म धीरे-धीरे हो रहा है, कंप्लीट नहीं है, धीरे-धीरे अब जन्म हो रहा है। तो पैटर्न ये कहता है। सर, दोस्त ने बोला कि हुँ, मतलब सबूत केवल अभिलेख नहीं होते, सबूतों में मतलब हाँ, दूसरे मुँह देशों की खोला शब्द भाषाओं को कौड़ा भी होते देखा हैं। जाता मुँह है। खोला शब्द सबूतों में कौड़ा भी होता है सबूत, है ना? नहीं सर, वो उन्होंने ऐसे वो अभिलेख तो जैसे अभी बनने चालू हुए ईसा के 400 साल पे, मतलब अशोक के हाँ, टाइम से। उससे हुँ, पहले जैसे मतलब दूसरे देशों की भाषाओं के कुछ शब्द हुँ, संस्कृत भाषा से मिलते-जुलते हैं, जैसे वो मैंने पहले अच्छा, बोला था ना आपसे, ईरान के कुछ शब्द मिलते हैं, मतलब उसमें हुँ, लिखा हुआ भी है, मैंने कहीं पे सर्च भी किया था इंटरनेट पे। तो क्या मिलते हैं ईरान, ज़रा बता दें? वो तो सर मेरे को सर्च करना पड़ेगा, अभी इतना तो पता नहीं। हुँ, लेकिन मैंने ये सर्च किया था तो वो वहाँ पे लिखा था ईरान और 2-3 देशों के और नाम थे। उन देशों के शब्द संस्कृत भाषा के शब्दों से मेल खाते हैं, मिलते-जुलते हैं। इसको मैं डिबंक कर चुका हूँ, कुछ भी मैच नहीं खाता है, वहाँ पे बुद्धिज़्म के हैं, ठीक है? अच्छा वहाँ सर। पे जो शब्द मिलते हाँ। हैं वो बुद्धिज़्म के शब्द हैं, इनका कुछ भी नहीं है। अगर आपको देखना है तो एक बार खोल के मैं वो भी दिखा ही देता हूँ। उससे पहले एक और चीज़ दिखाता हूँ या फिर रुकिए पहले उसी को दिखा देता हूँ सर, मैं। कोई ये ऋग्वेद का और संस्कृत का कोई सॉलिड एविडेंस है जिसके तहत अपन साबित कर सकते हैं कि ये पाली प्राकृत के बाद में रचे गए हैं? हाँ, बिल्कुल सम्राट, है। अरे ये बिल्कुल मैं बस है, ये बता क्यों दो नहीं? मेरे को, देखो, सॉलिड एविडेंस। भारत में ईसा से 200 साल पहले भरहुत स्तूप मिला था, जानते हैं ना? ईसा से 200 नहीं साल सर। पहले मध्य प्रदेश में भरहुत स्तूप मिला। उस पर बहुत सारे शब्द लिखे गए थे और हाँ वो जो सर। लिखे गए थे ना, वो शब्द, उसको ज़रा आप ध्यान से देखिएगा। अभी आपको ना यहाँ पे क्लियर ये देखिए ये, क्या लिखा है? कॉर्पस इंस्क्रिप्शन इंडिकम हुँ। वॉल्यूम 2 है, भरहुत इंस्क्रिप्शन, दिख रहा है आपको? हाँ सर, भरोकी। असल में इन लोगों ने जो घाल-मेल फैला रखी है, लोग नहीं समझ पाते हैं। क्यों नहीं समझ पाते हैं? क्योंकि इस ये आपको उल्टा पढ़ाना ही चाहते हैं। मेरा यही तो क्वेश्चन था कि भाई एक संस्कृत एक कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है, तो कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज से ईज़ी लैंग्वेज थोड़ी बनती है, ईज़ी लैंग्वेज से जटिल लैंग्वेज बनती है। हम कह रहे हैं कि हम मान लेंगे, आपकी बात मानते हैं, आप सबूत तो दे दीजिए ना। सबूत दे दीजिए, मुँह से खाली गपोड़ने से थोड़े मान लेंगे। कह रहे हैं कि इससे बनती है, उससे बनती है। अरे भाई आप दिखा लिखा हुआ कहीं दिखा दो, हम मान लेंगे कि हाँ भाई आपके यहाँ जब वेद रच सकते हो तो लिख काहे नहीं सकते थे? लिखने में क्या दिक्कत थी भाई? किताब में तो वेद व्यास तुम्हारा लिख रहा है। लिख रहे हैं कि वेद व्यास ने लिखा था, गणेश बैठ गए थे लिखने के लिए, वेद व्यास बोलते थे या गणेश लिखते थे, ये तो लिख रहे हो। वाल्मीकि लिखे हैं, ये भी लिख रहे हो। तो जब लिखते थे तो दिखाने में क्या हर्ज है भाई? लिखित सबूत। जिस हाँ लिपि सर। में लिखा जाता था, उस लिपि का ही नाम तक ये लोग नहीं जानते थे। ब्राह्मी लिपि बोलते हैं सर। नहीं तो ब्राह्मी लिपि इनका थोड़े नाम है। ब्राह्मी लिपि तो बुद्धिस्ट की एक किताब है ललित विस्तर, उससे ये पता चला है ना नाम। ये तो बुद्धिज़्म से नाम पता चला है ब्रह्मी लिपि, इनका थोड़े है ये। ब्राह्मणों की किताब में कहीं नाम ही नहीं है लिपि का। ये दिख रहा है आपको? पर्सनल नेम लिखा हाँ हुआ। सर। भरहूत स्तूप पे उस स्तूप को बनाने के लिए उस समय के देवी-देवता कहते थे, जो वहाँ उस समय के भिक्षु लोग थे, राजा लोग थे, वो लोग। वो लोग अपना-अपना नाम दिए थे। अब यहाँ ध्यान से दीजिएगा, जो लिखने वाला है, वो क्या लिखता है रिलीजियस नेम। उस नामों को जो उस पर नाम लिखा हुआ है, आज की डेट में आप किस कैटेगरी में बाँटेंगे, वो इस तरह से उसने डिवाइड किया, कि आज के वही नाम कुछ बुद्धिस्ट नाम हो गए हैं और नीचे देखिए कुछ वैदिक नाम हो गए हैं। दिख रहा है आपको हाँ नीचे सर। सबसे नीचे देखिए, हाँ, तो वैदिक ये वैदिक 3 नंबर वैदिक, पे। वैदिक। फिर क्या हुँ। लिखता है मेल नेम और ये नाम बताता है कि ये नाम ना वहाँ लिखे हुए मिले हैं, किसमें? पाली-पाकित में। अब बताइए पाली आप यहाँ ध्यान से प्राकृत। देखिएगा, आपको बताया गया कि भारत में संस्कृत थी,
और जो वैदिक ये नाम जो हैं वैदिक हो सकते हैं। पर सबूत क्या कहता है, आपसे मुँह खोल के तो कोई कुछ गबोड़ दिया, लेकिन सबूत क्या कहता है कि जो आज से 200 साल पहले जो नाम होते थे वो बुद्धिस्ट नाम थे, आज उसी उसी में से कुछ नाम कोई लोग वैदिक कह रहे हैं। सबूत ये कह रहे हैं। हाँ ये सर। जो वैदिक नाम आया है ना, ये आज की डेट में हम इनको वैदिक कह रहे हैं। हकीकत क्या है, आज से 2000 साल पहले ये सब नाम बुद्धिस्ट हुआ करते थे। ये देखिए मेल नेम हाँ, क्या है? और ये प्राकृत में लिखे हुए अग्निहोत्रा, हैं। प्राकृत में लिखे हुए हैं। अब ब्रैकेट करके हुँ, उनको संस्कृताइज़ किया गया है, समझने के लिए कि आज यही नाम बिगड़ के वैदिक में संस्कृत में ये हो गया है। समझ रहे हैं? हुँ, आज हाँ की सर। डेट में जैसे इन्होंने अपनी संस्कृत इंस्क्रिप्शन में शालिवाहन का एक एग्ज़ाम्पल लीजिए। ये शालिवाहन ये नाम लेके आए थे। शालिवाहन संवत लेके आए थे 14वीं-15वीं सदी में। जब खोज हुई तो हुँ, पता चला कि शालिवाहन नहीं, दरअसल सतवाहन नाम था। हुँ, एक्चुअल नाम सतवाहन था। ये उसका अच्छा सर। नाम 15वीं सदी में शालिवाहन लिखने लगे। अच्छा वो राजा तो पहली दूसरी सदी का है ना, वो तो बुद्धिस्ट राजा है। अपना नाम भी लिखवा के गया है। पाली-पाकित में लिखवा हुँ, के गया है। लेकिन जब इनके हाथ में कागज़ आया मुस्लिम शासन काल में तो इन्होंने नाम को बिगाड़ा। पहला ध्यान रखिएगा, नाम को बिगाड़ा तब लिख दिया। अब कह दिया कि ये इनके राजा हो गए। क्या आपको समझने को मिला? जो राजा पहले बुद्धिस्ट थे, उन्हीं को नाम बदल के कागज़ पे इसने हिंदू और वैदिक घोषित किया। अब ये तो हाँ सर। भरहूत स्तूप है ना जी, भरहूत है। हाँ सर। भरहूत हुँ, पे वैदिक नाम कैसे मिलेगा? बताइए। हाँ वैदिक सर। नाम कैसे मिलेगा? असल कन्क्लूज़न क्या निकल रहा है? कि जो स्तूपों के नाम हैं, उन्हीं में से कुछ कोई अपना बाप बना के आजकल वैदिक बता रहे हैं। एक्चुअल कन्क्लूज़न ये पहुँचता है। आपको क्या कहा जा रहा है? कि नहीं, नहीं उस समय था। अरे भाई था तो हम चलो मान लिए कि तुम्हारा उस समय अगर कोई वैदिक होगा तो संस्कृत में नाम लिखेगा जी। लिखेगा कि नहीं लिखेगा? हाँ सर, संस्कृत में लिखेगा बिल्कुल। हाँ, आप मान लीजिए कि कहीं जा ही रहे हैं लिखवाने के लिए, तो आपका नाम जो है किसी को मन किया, कोई वैदिक है, उसको मन किया कि हुँ, भाई हम ना स्तूप बनवा दें, डोनेशन दे दें हम इनको। तो हुँ, उसका जो नाम है, उसका नाम तो लिखोगे ना, नाम ही बदल दोगे। आप मान लेते हैं हाँ किसी सर। मुस्लिम को आप पैसा दिए कि भाई चलो तुम्हारा मस्जिद बनवा देते हैं। तो उसने कोई नेम प्लेट बनाया, तो आपका नाम अगर राम है, तो राम ही ना लिखेगा या रामः लिख देगा? बोलिए। राम ही लिखेगा सर। जो नाम होगा वही लिखेगा, नाम बिगाड़ के नहीं वही लिखा पूछेगा। जाएगा। हाँ ना तो सर। कहेगा कि रुको आप आपका नाम जो है ना हम अरबी फ़ारसी में बिगाड़ के या कुछ ऐसा कुछ करके लिख देते हैं, ऐसा तो नहीं करेगा। नहीं सर। भई हुँ, अरब का भी जो राजा अब वहाँ का जो किंग आते हैं, प्रिंस आते हैं, तो क्या कहा जाता है सलमान प्रिंस आए हैं, जो नाम है वही ना लिया जाता हाँ है, सर, नाम बिगाड़ दिया जाता नाम कभी नहीं बिगड़ जो जैसा नाम लिखा है। जाता है नाम वैसा का वैसा ही रहता है। वो एग्ज़ैक्टली अब आप समझ में किसी भी भाषा में हो चाहे नाम सेम हाँ, रहता है। ईसा से 200 साल पहले जो इंस्क्रिप्शन मिल रहे हैं, उसमें जो नाम है पाली-पाकित में है। आज उन्हीं नामों को ये देखिए ब्रैकेट में दिया गया है कि उन्हीं नामों को बिगाड़ के इसमें करके वैदिक बता रहा है। अब बताओ कि उस समय अगर संस्कृत होता तो इनका नाम संस्कृत में लिखा होता फिर, पाली में क्यों हाँ लिखा फिर? सर, बिल्कुल ये सच। तो एकदम क्लियर क्लियर परफेक्ट रूप से यहाँ पे इनकी चोरी पकड़ी जाती है कि आज जिन नामों को तुम बोलते हो कि ये हमारे वैदिक नाम हैं, ये पाली ये बुद्धिस्ट के नहीं हो सकते, तो बुद्धिज़्म पे मिल रहा है वो नाम, अब पाली में मिल रहा है। अगर ये नाम तुम्हारे होते तो फिर ये संस्कृत में नाम लिखे होते। हाँ और सर। क्या आगे? ये देखिए, इन्होंने बाँटा है कि आज की डेट में यही सब नाम जो है ये देखिए मित्ता नाम भी है। ये देख रहे हैं MITA मित्ता और संस्कृत में क्या हो गया? मित्रा। देख रहे हैं? हाँ सर। ये A13 मित्ता लिखा है वहाँ मित्ता यही अब जाके हुँ, जैसे सम्राट अशोक की बेटी का नाम था संघमित्ता। आज हम लोग क्या हाँ, लिखते हैं उसको हिंदी में? संघमित्रा। हमने बाद में हाँ, संस्क्रिटाइज़ किया है। जो पुराने इंस्क्रिप्शन हैं, उसपे मित्ता लिखा हुआ मिलेगा। अब ये तो मित्ता को वैदिक बता रहे हैं। ये ध्यान से दीजिए। ये बोल रहे हैं कि ये नाम तो आज वैदिक में मिलते हैं। तो भाई वैदिक में मिलते हैं तो बता दें कि उस समय संस्कृत होता तो मित्रा ना लिखता, मित्ता काहे लिखेगा भाई? नाम बिगाड़ के काहे लिखेगा? वो भी डोनेशन कर्ता को। जो व्यक्ति आपको डोनेट हुँ, कर रहा है उसी का आप नाम बिगाड़ोगे। अभी ये एक नेता जो हैं वो हड़काए हैं। कोई नेता का नाम आप किसी मंच पे थोड़ा गलत ढंग से ले लो। देखो नाम हाँ अगर सर। ढंग से ले लो वो नौकरी खा जाएँगे आपकी।
नाम गलत बोल दिया। हाँ, हाँ। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये साफ-साफ इंडिकेशन है, ये देखिए म्हारा लिखा हुआ है और संस्कृत में इसको क्या लिख रहे हैं? मिहारा या म्हारा। ये यहाँ पे हुँ। विश्वादेवा लिखा हुआ है, ये संस्कृताइज़ करके विश्वादेवा कर रहे हैं। इसी तरह से फीमेल नेम भी अयना लिखा है, संस्कृताइज़ करके ऐसे लिख रहे हैं। ये ईदा स देवा ये लिखा हुआ सारे है, ये ईदा सारे दे इस पे लिखे हैं सर। हाँ, हाँ, स्तूप हाँ, पे लिखे हैं। देखिए ईदा देवा और वो संस्कृताइज़ करके हाँ, इंदिरा देवा। यहाँ पे मित्ता देवा यहाँ पे मित्रा देवा संस्कृताइज़ करके मतलब संस्कृताइज़ जो ब्रैकेट में लिखा है वो आज के समझने के लिए है, एक्चुअल शब्द ये है। और ये तो एक्चुअल शब्द ये पाली प्राकृत के है ना सर? हाँ, पाली-पाकित के शब्द हैं और स्तूप पे लिखे हैं और ये सारे नाम पाली-पाकित में लिखे हैं। अब आप फिर देखिए पुराणिक नाम, ये देखिए पौराणिक, आजकल ये लोग कुछ नाम पौराणिक भी बना रखे हैं। ये सब नाम बुद्धिस्ट है, इससे ये पता चलता है कि भारत में सब लोग बुद्धिस्ट थे। इन्हीं में से कुछ-कुछ चीज़ें चुरा के ये जो सो कॉल्ड चुनमंगा गैंग है, कभी क्या करता है नाम बिगाड़ देगा, बिगाड़ के कहेगा ये हमारे थे इनको पूरा ना मान लो तुम। तुम पूरा ना मान लो। वही उस समय था, तुम लोगों को बस मान लेना है, हम लोग इसलिए नहीं लिखते। अबे काहे नहीं लिखते थे बे? जब पाली-पाकित में सब लोगों के लिए पढ़ा-लिखा व्यक्ति लिखने-पढ़ने का काम पढ़ा-लिखा ना व्यक्ति करता है जी, बताइए? हाँ सर, बिल्कुल। बिल्कुल सर। तो पढ़ा-लिखा करता है तो लिखित रूप से पाली-पाकित में मिल रहा है तुम पढ़े-लिखे ऐसे गोबर थे कि तुम्हारी तुम्हारी बात ही कोई नहीं करता था। तुम्हारा नाम भी गलत लिख देता था। हैं? कह रहे हो हमसे कि मान लो। अरे नाम तो तुम्हारा सही लिखेगा ना जी। बोलिए हाँ नाम सर। गलत क्यों लिखेगा? तो क्या पता चला आपको कि ये सारे नाम उस समय पाली-पाकित थे, संस्कृत का नामो-निशान नहीं था। नहीं तो नाम जो है ना वो कम से कम सही लिखा जाता, संस्कृत होता तो। हाँ, हाँ सर। भई कोई ब्राह्मण कह दे कि हमारा नाम वाचस्पति है, तो कोई व्यक्ति कहेगा कि नहीं तुम्हारा नाम जो है वाचस्पति है तो क्या हुआ? तुम हमको डोनेशन दिए हो तो क्या हुआ? हम तुम्हारा नाम लिखेंगे वुस्पुतु, वुस्पुतु लिखेंगे तो वो कहेगा कि हम तुमको हाँ। डोनेशन देंगे? बोलिए, नहीं सर, अपना नाम नाम गलत तो लिखवाएगा, सेम ही रहता है। हाँ नाम सर। सेम रहेगा। अब बताइए कि ये सारे नाम उस समय पाली-पाकित में है तो संस्कृत कहाँ था फिर? पाली प्राकृत के पहले कौन-सी भाषा थी? भई इसके कोई बात प्रमाण बताइए मिलते हैं? एक बात मतलब बताइए कोई प्रमाण मिलते हैं क्या? देखिए ना ये प्राकृत ना कहीं पे लिखा हुआ नहीं है कि ये प्राकृत है, बल्कि इन नामकरण अंग्रेजों के समय किया गया है कि प्राकृत भाषाएँ हैं या ये संस्कृत भाषा है। प्राकृत क्यों कहा हाँ गया? सर। उन भाषाओं को कहा गया जो भाषाएँ ना वहाँ के नेटिव से, लोकल से, वहाँ के ज़मीन से निकली हुई हैं, बनाई नहीं गई हैं। वहाँ के हाँ लोगों के सर। द्वारा डेवलप की गई हैं। उसको कहते हैं प्राकृत यानी प्रकृति से निकला हुआ। समझ रहे हैं? हाँ सर। हाँ पेड़-पौधा सर। जैसे चंदन का पेड़ भारतीय है, भारतीय मूल का है, विदेशों में नहीं पाया हुँ। जाता। उसको क्या कहा जाएगा? हाँ ये सर। भारतीय नेटिव से निकला हुआ पेड़ है। वैसे ही बिल्कुल प्राकृत सर। भाषाएँ जो वहीं की धरती से, वहीं के मूल भाषा से मूल मतलब मूल लोगों से निकली हुई उसको कहते हैं प्राकृत। संस्कृत कहते हैं कि बनाया हुआ भाषा। पहले से कोई भाषा थी, उसी को तोड़-फोड़ के मिक्स अप करके एक नया भाषा बना दिया गया। उसको कहते हैं संस्कृत मतलब खिचड़ी, मिला-जुला के खिचड़ी बना दिया। हाँ अब सर। बताइए कि नामकरण संस्कृत का संस्कृत क्यों पड़ा, प्राकृत का प्राकृत क्यों पड़ा? पुराना कौन हुआ फिर? हाँ, प्राकृत हुआ। और सर जैसे इससे पहले पांडुलिपियाँ मिलती है क्या? प्राकृत से पहले? मतलब जी। प्राकृत से पहले नहीं, सबसे पुरानी जो पांडुलिपि मिलती हैं, वो बुद्धिस्ट की मिलती है। ब्राह्मणों का तो कोई लिखित सबूत ही नहीं मिलता कभी इतिहास में। और वो भी पाली प्राकृत में लिखी हुई है या कोई दूसरी लैंग्वेज? मतलब भई शब्दावली? जितनी पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट मिली हैं, उन सब की भाषा जो है बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत है। जो भारत की पाली-पाकित थी, नेटिव भाषा थी, उसको थोड़ा संस्कारित किया गया, तो उसको कहा गया बुद्धिस्ट हाइब्रिड पाली-पाकित। तो चूँकि अंग्रेज़ों ने इस पे काम किया संस्कृत को लोग पुराना समझते थे, तो उसका नामकरण कर दिया बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत। लेकिन उसके साथ क्या नाम आएगा? बुद्धिस्ट का। वो किसकी है? बुद्धिस्ट की है, लेकिन वो बहुत पुरानी नहीं मिलती हैं। मतलब 2000 साल पहले, ईसा की पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी सदी की, लेकिन है बुद्धिस्ट की। हाँ, वो सर मैंने देखा था, वो तो पढ़ा था। तो सबसे प्राचीन अभिलेख तो प्राकृत भाषा का ही है, जो मिलता सबसे है। पुराना प्राकृत का है, सबसे हुँ। पुराना संस्कृत का भी जिसको कहते हैं एविडेंस वो बुद्धिस्ट का है। प्राकृत भी बुद्धिस्ट का है। भारत में ब्राह्मणों का कुछ है ही नहीं, नील बटे सन्नाटा। ये ज़बरदस्ती बाप खोज रहे हैं। बुद्धिस्ट में अपना बाप खोज रहे हैं ये लोग, डीएनए खोज रहे हैं, है नहीं कुछ इनका।
कुछ भी नहीं है, रत्ती भर भी ये झूठा आपको पढ़ाई पढ़वा रहा है कि और ये संस्कृत पुराना एक बात बताइए संस्कृत पुराने होने से इनका ये वैदिक काल कैसे साबित होगा? भाई मैन्युस्क्रिप्ट जो मिल रहा है वो बुद्धिस्ट का, इंस्क्रिप्शन जो मिल रहा है वो बुद्धिस्ट का, इनका क्या है इसमें? ये पूछ रहे तुम्हारा क्या है भाई? ये संस्कृत पुराना नया का क्या खेल है? तू ये बता तुम्हारा क्या है यहाँ पे? एक और आर्ग्यूमेंट रहता है कि संस्कृत में ये वैदिक ये चला था ना जो, तो इसको मतलब काटने के लिए इसके विपरीत में बुद्ध धर्म, जैसे वैदिक धर्म आया ना, तो इसको हुँ। मतलब इसकी आलोचना करने के लिए, इसको काटने के लिए बुद्ध धर्म आया मतलब। तो ये तो मुँह खोल के शब्द हगोड़ने वाली बात है ना, मुँह खोल दिया शब्द हगोड़ दिया, काटने के लिए आया है वे। सबूत दे दो भई, सारा खेल तो सबूत का है। अगर किसी को भी लगता है कि पहले से कोई ब्राह्मणी व्यवस्था थी जिसको काटने के लिए बुद्धिज़्म आया, तो आपके पास 2 आर्गुमेंट हैं। एक आर्गुमेंट हाँ, सबूत माँग लीजिए, दूसरा आर्गुमेंट कि अबे जब तुम में गड़बड़ी थी ही, बुद्धम तुम्हारे रिफाइनमेंट के लिए आया ही था, तो लात मारते हैं ऐसे धर्म को चलो बे सब बुद्धिस्ट बनते हैं। सीधे खुल के कहिए, चलो बे सब बुद्धिस्ट बनते हैं। तुम्हारा जो धर्म में खराबी हाँ, थी उसको ही खत्म करने के लिए अगर बुद्धिस्ट आया था, तो तुम हमको काहे अपना धर्म बता रहा है? पूरे भारतीयों को तुरंत बुद्धिस्ट बन जाना चाहिए। भई इनके धर्म में खराबी थी। एक बात बताइए, हुँ, इनके अगर इनकी बात को सही मान लिया जाए कि इनके 4 वेद थे, उपनिषद था, उनमें खराबी आ गई थी इसीलिए बुद्धिज़्म आया। यही ना आर्गुमेंट है इनका? हुँ, हाँ तो सर। हम अगर इस आर्गुमेंट को एक पल के लिए सही मान लें, तो हमारा क्या होगा कि जब तुम्हारा उपनिषद और तुम्हारा वेद को पहले ही डिबंक कर चुका है अगर बुद्धिज़्म, तुम्हारे कहने के अनुसार, तो आज हम हुँ, तुम्हारे इस वेद और उपनिषद को क्यों माने? हमको मानना होगा तो हम बुद्धिस्ट मानेंगे। हम सब घर वापसी हाँ, करेंगे बुद्धिस्ट। हमको कोई डिबेट नहीं सही, करना, हम घर वापसी करने जा रहे हैं। आपके पास ये आर्गुमेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिना किसी डिबेट के बिल्कुल। हुए। सीधी-सी हाँ बात है। सर। 2 रास्ता है, या तो उनसे या तो हिस्ट्री पे चैलेंज कीजिए, अन्यथा कहिए कि चल भाई तेरी बात हम मान लेते हैं, तू सही हम तो जा रहे हैं बुद्धिस्ट में भाई, तेरा तो गलत निकल गया भाई। बुद्ध ही तेरी बात को गलत करके चले गए, अब तो हम जा रहे हैं भाई बुद्धिस्ट बनने। हाँ सर। पुराण से तो ये आते ही नहीं है, भाग जाते हैं ये। मतलब पुराण। ये वो इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग क्या कह रहे हैं। समझ रहे हैं इस बात को? हाँ सर। सर ये थोड़ा ऋग्वेद में भी बता दीजिए, ऋग्वेद को प्राचीन बताते हैं, पता नहीं कहीं पे भी आइए सर्च करो। ऋग्वेद को तो 1500 साल पुराना बताते हैं ईसा के। कोई ऋग्वेद इनका पुराना नहीं है, कहीं ना ऋग्वेद लिखा मिला है, भारत में मिला ही नहीं है। भारत में इतना हमने अभी आपने को नाम दिखाया, कोई एक सिंगल नाम तक नहीं मिला। वो तो सर अभिलेख की बात आती है तो सबसे पहले प्राकृतिक का ही आया। वो तो हुँ, जब लिखित नहीं, प्रमाण की बात आती है तो वो तो ऐतिहासिक, वो प्राकृत भाषा का आता है। वेद संस्कृत में लिखे गए हैं। अब मैं तो वो आपको चीज़ दिखाता तो, हूँ, लेकिन वो मुँह के आपको द्वारा बोला गया ज्ञान। तो मुँह के द्वारा बोला गया तो सबूत दे देना, मुँह ही के द्वारा बोला जाता था उसका ही सबूत दे दें। भाई मुँह में लेते होंगे तो इनके मुँह में किसी ने भी दिया होगा तो एक आध बूँद नीचे तो गिरा होगा ज्ञान-वान का, जैसे तित्तर बन के तैत्तिरीय ब्राह्मण स्पैन उलट दिए थे, जैसे मुँह में उनके गुरुजी अब ने दिया सर, ज्ञान, तित्तर बन के चले गए सब लोग मुँह में से ज्ञान मुँह से गिरा है भाई ले लो, ले लो, ले लो। वही तो तो सर। उसी तरह अब से सर हाँ, यही तो। अब आप सोचो, एआई पे पूछते हैं तो वो बोलते हैं कि ये ज्ञान पहले मौखिक रहा है। अब मौखिक कितने हुँ, साल, 1000 साल, 2000 साल, इतने साल तो 1000 साल मौखिक रहा है। 1000 साल मौखिक कैसे हुँ, ज्ञान रह सकता है कोई, मतलब मेरे समझ में नहीं आ रहा खुद के। ये क्योंकि देखिए अगर अपन किसी को, हाँ, ये अगर देखिए, अपन किसी चलिए को कोई कहानी सुनाते हैं तो वो कहानी पता नहीं वो जोड़ तोड़ के उस कहानी का अर्थ बदल जाता है 100 साल के अंदर तो पूरा। नहीं, आप उनसे ये पूछ लीजिए कि भई एक बात बता, तुम लोगों ने आज से 200 साल पहले क्लेम किया कि तुम मुँह में लेके आए थे। तो 200 साल के अंदर हमने देखा कि तुम आज मुँह में नहीं ले रहे हो। बताइए ब्राह्मणों को देखते हैं आप मुँह में ऋग्वेद लेते हुए या कोई 4 वेद लेते हुए? इतना दिमाग, मैं भी तो ये सोच रहा हूँ पूरी वेद की किताब या मानो कि एक पन्ना भी कोई आप मुंह मुंह से दिमाग से याद करके एग्जैक्ट थोड़ी बता सकता है, उसमें आप मिलावट होते अगर। आप उनसे सीधे कहिए कि हमने तो आज तक नहीं देखा कि कोई ब्राह्मण जो है 4 वेद मुख में लेता हो। तो जब आज तू हमारे सामने नहीं ले रहा है तो हम ये बात को क्यों मान लें कि पहले तुम लोग मुँह में लेके आते थे? जब तुम लोग मुँह में लेके आते भी थे तो कोई न कोई तो देखा होगा, कोई न कोई सबूत होगा, कहीं न कहीं तुम लिखे होंगे, कहीं सबूत है नहीं, हम क्यों मान लें? अब ये देखिए ये जो मिटानी आर्यन गॉड है जो 3200 साल पुराना है, इसमें क्या हाँ लिखा है? सर। देखिए, क्यूनिफ़ॉर्म आप देखिएगा तो यहाँ पे क्या लिखा है? हम्म, MIITRASASIL मित्तरशील लिखा है। मी हाँ, इत्तर आईटी मी हाँ। इत्तर शील लिखा है। मी हम्म, इत्तर असील लिखा है, असील मित्रा, ठीक है ना? हम्म, मित्तर मित्र। असील लिखा हुआ है। अब बताइए कि इसको ये इनका ऋग्वेद कैसे हुआ? इसको दिखा के बोलते हैं कि हमारे ना ऋग्वेद का सबूत मिल गया है।
यही क्लेम है ना। अब बताइए कि हमने आपको दिखाया कि जो मित्र नाम था, वो तो बुद्धिज़्म में मिला है उस पे इंस्क्रिप्शन में। तो वहाँ पे भी पाली-पाकित में लिखा है और इसका भी जो उच्चारण शैली है, ये देखिएगा तो सर मित्तर मित्तर लिखा होता ना तो MITR लिखा होता। एम बीच हाँ, में डबल आई है। क्या है? डबल आई। डबल आई है। यानी MI से मी है, आई टी से इत्तर है, इत्तर, हाँ, मित्तर हाँ, मतलब इसका उच्चारण पाली-पाकित की तरह है और क्या है आगे? सील लगा हुआ है। उसके आगे देखिए कहते हैं मित्र वरुण इंद्र का सबूत मिला है। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है? वरुण लिखा उ है यहाँ पे। यू रू व उ न। उरुवाना अश्लील। अब बताइए हुँ, ये इनका वरुण कैसे हुआ? बताइए आप हमें। नहीं सर। नहीं हुआ ना? तो ना तो ये इनका मित्र हुआ, ना ये वरुण हुआ। अच्छा आगे क्या लिखा है? INTAR इंतार, ये इंद्र हो गया क्या इनका? हाँ, इंटार को इंदर बना दिया। बताइए। हाँ सर, नहीं हो सकता ना, ये इन तो इंटार लिखा हुआ साफ-साफ। तो इस इंतार लिखा हुआ इसको दिखा के आपको बताया जा रहा है कि देखो हमारे ना ऋग्वेद का मित्र वरुण इंद्र मिल गया। अब बताइए कि आपका कैपिटल सी काटा जा रहा है या ये सब मिल के पूरे दुनिया का कैपिटल सी काट रहे हैं? क्या कर रहे हैं ये? वो तो है सर। अच्छा उच्चारण शैली भी तो संस्कृत का नहीं है। कम से कम क्लियर क्लियर लिखा होता मित्र, वरुण और इंद्र तो हमको समझ में आता। उच्चारण हाँ शैली भी सर। अच्छा अब यही जो मितानी इंस्क्रिप्शन है ना, मितानी आर्यन गॉड, अब मैं हुँ, आपको यही दिखाता हूँ। इससे भी 200 साल पुराना एक इंस्क्रिप्शन वहीं पे मिला है और उसमें क्या लिखा हुआ है वो भी ज़रा देखिए। वहाँ पे पाली-पाकित का नंबर सिस्टम लिखा हुआ मिला है। ये जो बोल रहे हैं ना संस्कृत का, उससे भी 200 साल पुराना देखिए अबाउट द मिटानी आर्यन गॉड दिख रहा है आपको? हाँ सर। अब इसी में देखिए ये रिसर्च पेपर है, हित्ती ऑन हॉर्स ट्रेनिंग दिख रहा है आपको? क्या लिखा है? हुँ, आइका, AIKA आइका, आइका मतलब 1 एकम नहीं लिखा है, आइका, आई का लिखा हुआ तेरा है, एका। हाँ, आइका ये पाली एका में थे। होता है। तेरा, तेरा मतलब 3 को तेरा लिखा हुआ है, देखिए को तेरा संस्कृत में लिखा तो हुआ था। तृतीय लिखते हैं। हाँ, ये देखिए हाँ, पंजा लिखा संस्कृत। हुआ है, 5 को पंजा, हाँ, पंचम में देखिए संस्कृत में। पंचम में लिखते हैं, ये देखिए पाली-पाकित का हुँ, उच्चारण है। सत्ता लिखा हुआ है, 7 को सत्ता, ये सप्तम लिखते हैं, ये हाँ, पाली-पाकित में है सप्तम सत्ता। लिखते 9 को नौवा लिखा हुआ है, देख रहे हैं? अब आप खुद हैं। हुँ। बताइए कि ये जो चीज़ आप ये यहाँ पे देख अश्वा रहे सर, हैं सर से नीचे अश्वा दिया हाँ, हुआ वो, हाँ हॉर्स हॉर्स अश्वा। हाँ, इन व्हिच हॉर्स मूव व्हेन बीइंग ट्रेन्ड अश्वा यानी हॉर्स अश्व अश्व तो आता है सर संस्कृत में, अश्वा। संस्कृत अश्व। अरे भई तो संस्कृत में अश्व आता है तो आज की डेट में ASH आता है ना, हाँ, अश्व अव्यय आएगा ना, यहाँ पे क्या लिखा है असु SU है ना, अशुआ, हाँ, अश्वा। अशुआ है, हाँ, अशुआ है। तो ये अभी भी कहाँ उनका संस्कृत कहाँ साबित हो रहा है? हाँ सर, ऊपर वाले ये शब्द तो है ही नहीं ना संस्कृत के, खाली 7, 8 जितने भी है, अब ये जो बंजार सत्ता हो सब। गया, पंजा हो गया, ये जितने भी शब्द हो गए कब का है ये? हत्ती मितानी ट्रीटी 14th सेंचुरी BC। तो ईसा से भी 1400 साल पहले ये जो बात बताई जा रही है, इनका कहाँ संस्कृत वहाँ मैच कर रहा है, मिल रहा है। नंबर सिस्टम पाली से मैच कर रहा है, नाम के उच्चारण पाली से मिल रहे हैं, कहाँ इनका संस्कृत है बताइए? कहाँ इनका ऋग्वेद है? ईसा के 1400 साल पहले के हैं सारे शब्द। तो हाँ, और ये हैं भारत के नहीं हैं, विदेश के हैं ये। कहाँ के हैं सर ये? ये हिती मितानी तुर्की के हैं। तुर्की के। तो सर ये जो आपने अभी दिखाया है, हुँ, ये कहाँ पे लिखा, मतलब किस में लिखा हुआ है? इसका क्या मतलब ये सोर्स क्या है? रिसर्च पेपर है ये अबाउट द मिटानी आर्यन गॉड्स अर्नाउड फॉरनेट दिख रहा है ये? जो मतलब, अच्छा, ये मितानी देखिए आर्यन कोट। ये रिसर्च पेपर है जनवरी 2010 का। अब आप ये मतलब बताइए खुद सोचिए आप एक बात कि जो हाँ, हित्ती मितानी में जो मिला, वहाँ पे इनका कंप्लीट संस्कृत नाम नहीं था, देवी-देवता का। दूसरी चीज़ जो मिली वो हाँ, पाली-पाक इन्फ्लुएंस्ड मिली। हाँ, तीसरी बात कि यही नाम भारत में फिर से मिल तो रहा है भरूत स्तूप पे, लेकिन वो तो स्तूप पे मिल रहा है। किस पे मिल रहा है? स्तूप। हाँ लिखने-पढ़ने की सर। प्रणाली किसकी है? बुद्धिस्ट लोगों की है। यहाँ भी लिख रहे हैं, अब वहाँ भी लिख रहे हैं। यहाँ भी लिख रहे हैं, यहाँ भी। अब ब्राह्मण क्या कह रहा है 11वीं सदी में अलबरूनी से? ब्राह्मण अलबरूनी से 11वीं सदी में क्या कह रहा है? अलबरूनी के पहले तो इनके वेद का नाम किसी ने लिया नहीं था।
तो ब्राह्मणों ने अलबरूनी से क्या पूछा वेद के बारे में? क्या ये पूछा जानते सर? हैं? वो नहीं भी दिखा सर। देते हैं। आप ये जान जाइए लिखने-पढ़ने की प्रणाली किसकी है? नहीं तो आप हमेशा कन्फ्यूज़ रहेंगे। ये देखिए, 11वीं से पहली बार अलबरूनी ने ही नाम लिया था इनके वेद का, उससे पहले कोई वेद जानता नहीं था। पूछा उसने, पूरी दुनिया लिख रही है, तुम लोग क्यों नहीं लिखते पढ़ते हो? तो अलबरूनी देखिए चैप्टर 12 में 12वां चैप्टर है। सर जो ये 11वीं सदी में अलबरूनी की ये किताब है, हुँ। ये एक्चुअल 11वीं सदी की है या फिर बाद में लिखी गई 10 है या 1031-32 की है और इसके जो अनुवादक हैं वो एक्चु तो संतराम कौन बीए स हैं ये कौन सी संतराम भाषा बीए में हैं। लिखी गई है सर? अलबरूनी किस भाषा में अरबी लिखी सर? अरबी अरबी में लिखी गई है, अरबी में। अरबी में। और हुँ। उसी टाइम की है, मतलब एक्चुअल बुक है इसकी। हाँ, हाँ, इसकी प्रति एक अंग्रेज को मिली थी, जब वो हम्म, 1881 में घूमने गया था अरब में, वहाँ से उसको मिला था। मतलब ये देखिए लगभग कितने 100 पन्ने की बुक होगी या कितने 30-35 पन्नों नहीं, नहीं बहुत कितने ये लगभग? बहुत बहुत मोटी बुक है। अच्छा, ये पाँच देखिए सौ पन्नों की ये बुक देखिए है। ठीक। हाँ, ये देखिए ये। ब्राह्मण लोग वेद को लिखने की आज्ञा नहीं देते क्योंकि इसका उच्चारण विशेष ताल स्वरों से होता है। वे लेखनी का हाँ। प्रयोग इसीलिए नहीं करते कि कहीं कोई अशुद्धि और लिखित पाठ में कोई अधिकता या न्यूनता ना हो जाए। देखा आपको? हाँ सर। चलिए ये एक बात हो गई और उसके ऊपर ज़रा पढ़िए तो, वैश्यों और शूद्रों को वेद का उच्चारण और पाठ करना तो दूर रहा, इसके सुनने की भी आज्ञा हम्म, नहीं। यदि यह हाँ प्रमाणित सर। हो जाए कि किसी वैश्य या शूद्र ने वेद का उच्चारण किया है, तब ब्राह्मण लोग उसे पकड़कर न्यायाधीश के पास ले जाते हैं, उसकी जीभ काट दी जाती है। दिख रहा है? हाँ, मतलब ये तो मैं समझ गया, ये तो वो लिखा हुआ है वो तो, तो मतलब अब एक इसके बात अलबरूनी बताइए आया उस टाइम। अब एक बात बताइए कि अलबरूनी से पहले भारत में वेनसोंग आए थे, फाहियान आए थे, इत्सिंग आए थे, मेगस्थनीज आए थे, हेंचो ये इतने सारे लोग आए थे। किसी ने ये बात कही थी कि भारत में अगर कोई पढ़ता-लिखता है तो उसकी जीभ काट दी जाती है या ब्राह्मण जो है वेद-वेद पढ़ता-पढ़ाता है, दूसरा कोई सुन लेता है तो उसका जीभ काट देता है? हाँ, ये तो नहीं मिलता सर। लेकिन वो जो मिलता ही नहीं है। फाइया वो संस्कृत के बारे मिलता में ही तो नहीं है। बोल लिखते हैं। कौन लिखता है? इस वो फाइयान। अरे तो फाहियान ये लिख रहा है ना कि संस्कृत में विनय पिटक पढ़ते हैं। हाँ सर। संस्कृत में विनय फाइयान पिटक में कब पढ़ आया? रहे हैं। 8वीं सदी फाहियान में आया 300 था क्या? फाहियान आया है 408 में पढ़ा है वहाँ पे, नालंदा में, नालंदा के अच्छा। करीब में। विनय पिटक हाँ पढ़ रहा सर। है ना 408 ईस्वी में। तो इनके मिश्रित वैदिक संस्कृत संस्कृत। कहाँ आया? भई मिश्रित संस्कृत जब विनय पिटक बुद्धिस्ट का आ गया तो वो बुद्धिस्ट की लैंग्वेज हो गई ना, ब्राह्मणों से क्या मतलब? अगर ये वो ये बात लिखता कि हम भाई वेद पढ़े हैं, रामायण पढ़े हैं, महाभारत पढ़े हैं, ब्राह्मणों के द्वारा लिखी हुई संस्कृत पढ़े हैं, तो तब समझ में आती। हाँ जब सर, वहाँ पे वो सही है। कह रहा है कि विनय पिटक पढ़ रहा है, नालंदा विश्वविद्यालय इत्सिंग भी लिखते हैं कि वहाँ पे पढ़ाया जाता था, तो वो बुद्धिस्ट की बात चल रही है ना। भाई बुद्धिस्ट लोग उसमें किताब लिखते थे, सारा त्रिपिटक संस्कृत में लिखे उन्होंने। यहाँ ब्राह्मण तो 11वीं सदी में बोल रहा है कि हम लोग ना लिखते हैं, ना किसी को लिखने की आज्ञा देते हैं। लिखते इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग को लिखने ही नहीं आता है। लगता है कि कहीं अशुद्धि हो जाएगी, लिखित पाठ में कोई अधिकता या न्यूनता हो जाएगी। अनपढ़ कह रहा है कि हम लोग 11वीं सदी तक अनपढ़ हैं, गँवार हैं, हमको कोई मतलब पढ़ाया-लिखाया नहीं। मतलब सर संस्कृत भाषा भी मतलब पाली प्राकृत से निकली है, बुद्ध द्वारा भी मतलब मतलब जो नालंदा विश्वविद्यालय वहां से ही निकली है संस्कृत भाषा भी। संस्कृत भाषा का जन्म अब एक बात बताइए, जो 11वीं सदी तक बैल बुद्धि लिख नहीं पाता था, वो आपको संस्कृत भाषा का व्याकरण बना देगा, संस्कृत भाषा जन्म दे देगा? हाँ सर, वो तो नहीं कह सकता। मतलब नहीं, ये बुद्ध जिसको धर्म वो से कह रहा है है। अरे भाई, जहाँ यूनिवर्सिटी रहेगी, जहाँ पढ़ाई-लिखाई की बात रहेगी, जहाँ इंटेलेक्चुअल लोग हैं, वो ना ये सब काम करेंगे। अनपढ़ गँवार आप देख रहे हैं, कह रहा है कि हम लिखते नहीं, अशुद्धि होगी, लिखित पाठ न्यूनता अधिकता हो जाएगी। जिसको लिखने नहीं आ रहा है, वो क्या करेगा? अच्छा यही बात नहीं है ना, इसमें एक बात और कहता है, ये भी देखिए, ये देखिए ज़रा, ये दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? हाँ उनका सर। विश्वास है कि उनका विश्वास है कि वेदों के कुछ वचन ऐसे हैं जिनका घर में उच्चारण करना ठीक नहीं है, क्योंकि वे डरते हैं कि उनकी स्त्रियां और गायों और भैंसों के गर्भपात हो जाते हैं, इसलिए पढ़ते समय उनको पढ़ते समय वे घर से निकल कर बाहर खुले मैदान में चले जाते हैं। वेद का एक भी ऐसा मंत्र नहीं के साथ इस प्रकार का कोई न कोई प्रदर्शक भय है। प्रसिद्ध ना लगा हो। हाँ मतलब मतलब। वेद में कोई ऐसा मंत्र नहीं, यानी सारे वेद में ऐसा भय करने वाला निषेध लगा हुआ है कि घर में वो नहीं पढ़ सकते हैं। स्त्री गाय, भैंस को नहीं सुनना है वेद। सुन लेंगी तो वो गर्भपात हो जाएगा भाई साहब। पता नहीं स्त्रियाँ हाँ। और गाय-भैंस जो है हमेशा कैसे ये किस हालत में रखते थे कि उनका गर्भपात हो जाएगा या हमेशा खेतों में चले जाते थे भाई साहब पढ़ने के लिए।
अब बताइए यहाँ पे कहीं लिखा है उसने कि भैया ये लोग कोई गुरुकुल खोल के पढ़ाते थे, तो बोला खुद पढ़ने के लिए खेत में चले जाते थे सब। पता चला कि कोई बहुजन हुँ, गया हुँ। हुआ है, लोटा लेके गया हुआ है खेत-वेत में और वो खेत में विसर्जन कर रहा है, उधर कोई बैठ के अपना वेद पढ़ रहा है। हैं? हाँ सर, गुरुकुल तक नहीं था, बताइए। गुरुकुल तक इनका नहीं है कि जिसमें बैठ के वेद पढ़ाएँ। अब आप बताइए कि जो व्यक्ति के पास ज्ञान रहेगा, तो सबसे पहले वो आविष्कार करेगा लिखने का, उसको स्टोर करने का। एक बात बताइए आपको अगर ढेर सारा पैसा दे दिया जाए, आप उस सारे पैसा का क्या कीजिएगा? सर उसका तो आपको कोई क्या कैश करूँगा? दे दे, कोई 50 लाख कैश दे दे, 1 करोड़ कैश दे दे, क्या कीजिएगा उसका? जो भी इच्छाएँ होगी उनको पूरा किया जाएगा और पूरा कीजिएगा, कीजिएगा ना इच्छाओं के पूरा कीजिएगा। अच्छा हाँ कोई कह सर, दे आपसे कहे कि ये 1 करोड़ रुपए लो इसको बचा के रखो, आप क्या कीजिएगा? सेफ करके बचा रखो। के कोई रखो कहे मतलब इसको सेफ करके रखना है। लॉकर में रख देंगे कहीं या फिर आप उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ न कुछ तो करेंगे ना? हाँ सर, मतलब उसका करेंगे। वो लॉकर में रख देंगे या फिर कुछ तो ऐसा। किसी व्यक्ति के लिए अगर वेद इतना इम्पोर्टेंट है, उसमें के लिखी हुई अश्लील बातें, उसमें के लिखे हुए अश्वमेध या गंदी-संदी बातें इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसको वो सेफ करने के लिए लिखित रूप में दर्ज करेगा ना भाई, कि वो खोए हाँ, ना हो जाए, गड़बड़ ना हो जाए। तो आपको क्या लगता है कि इन्होंने इसके बावजूद भी 10वीं 11वीं सदी तक जब वेद नहीं लिखा, तो बाकी के ग्रंथ लिख लिए थे? रामायण, महाभारत, पुराण ये सब लिख लिए होंगे, जब वेद नहीं लिखते थे तो? नहीं सर। नहीं हाँ, लिए, नहीं। इसीलिए इनसे पहले इनके किसी किताब की चर्चा नहीं मिलती है। समझ रहे हैं? क्या हाँ, मिलती है? हाँ सिर्फ़ सर। बुद्धिज़्म की। बुद्धिस्ट में लिखने की चर्चा मिलती है। अश्वघोष लिख रहे थे, तभी ना उनकी किताबें चौथी सदी में चाइना में भी मिल रही हैं। बोधिधर्मन लंकावतार सुत लिख रहे हैं, तभी ना ये किताबें चाइना में मिल रही हैं। हाँ सर। नागसेन मिलिंद पन्हो, त्रिपिटक लिखा जा रहा था, तभी ना लिखित में मिल रहा है। सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन में 7 बुद्धिस्ट किताबों का मिल रहा है, श्रीलंका में मिल रहा है, चाइना में, तिब्बत में, हर जगह मिल रहा है। तो लिख पढ़ रहा सही। था बुद्धिस्ट, ठीक है? तो हाँ सर। लिख पढ़ रहा था, विद्वान वो था तबे ना यूनिवर्सिटी खोला था जी, तभी ना वो अपने इंस्क्रिप्शन में लिख रहा था और आपसे क्या कहा जा रहा है कि ये पढ़े-लिखे जो सोसाइटी थी, जो पूरी दुनिया में फैली, इस सबको इग्नोर कर दो। अब बस तुम ये सोच लो कि उस समय संस्कृत थी, बस हम लोग बड़े ज्ञानी-विज्ञानी इतने विद्वान थे कि लिखते ही नहीं थे भाई साहब। आम जनमानस भाषा एक बात बताइए आज भारत में जितने बच्चे जाते हैं इंजीनियरिंग करने, मेडिकल करने, कौन-सी भाषा में उनको इंजीनियरिंग या मेडिकल कराई जाती है? इंग्लिश में अभी इंग्लिश चलती है सर, हिंदी में तो बंद है। इंग्लिश। आम जनमानस की भाषा तो इंग्लिश नहीं है, नहीं है ना? हाँ सर, लेकिन नहीं इंग्लिश है। वर्ल्ड की भाषा है आज के टाइम। लेकिन जब वो जाते हैं तो लिखवाया जाता है। बैनर जो लगते हैं, वो लगता है कि नहीं लगता है इंग्लिश में? हाँ सर, लगता है ना? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट दुनिया के में साथ सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई, भारत दुनिया से बातचीत इंग्लिश में करता होती है, तो अपनी सारी चीज़ें इंग्लिश में होता है ना? इंग्लिश तो में होता है सर, अगर क्योंकि वो पढ़े-लिखों की भाषा ज़्यादा अब ध्यान से सुनिए, पढ़े-लिखों की भाषा अगर संस्कृत होती ना, तो अनपढ़ गँवारों के लिए पाली-पाकित में लिखवाया जा रहा था, जो पढ़ ही लिख नहीं सकते थे। बोलिए? हाँ सर, हाँ सर, सही बात है। अब बात समझिए कि वो उस भाषा का प्रयोग उस समय किया जा रहा था, जो उस समय के पढ़े-लिखे लोगों की भाषा थी, ताकि पढ़े-लिखे लोग उस चीज़ को पढ़ सकें। कभी भी हाँ अनपढ़ सर, की भाषा थोड़ी लिखवाई जाएगी जी। हाँ सर, और अनपढ़ को दुई तो कुछ भी लिखो पोस्ट पर, वैसे ही नहीं हाँ, पढ़ना आएगा। वो तो ऐसे ही नहीं पढ़ पाएगा, पढ़े-लिखों के लिए लिखवाई जा रही थी। हाँ, अब बात आती है ना कि सम्राट अशोक ने जो ग्रीक लोग थे उनके पढ़ने के लिए ग्रीक भाषा, अरेमाइक इन सब भाषाओं का इस्तेमाल किया, खरोष्ठी लिपि का इस्तेमाल किया कि ताकि और भी जो लोग हैं एक तबका जो इन चीज़ों को जानता है वो इससे महरूम ना रह जाए, वो भी जान सके तो उनके लिए भी भाषा का ट्रांसलेशन करवाया, द्विभाषी लिखा। अगर भारत में कोई ऐसा तबका था जो संस्कृत सिर्फ़ जानता, पढ़ता, लिखता, तो संस्कृत में लिखवाया जाता। इसीलिए आप देखेंगे सम्राट अशोक तो संस्कृत का नामो-निशान जितने भी संस्कृत के लिटरेचर आए हैं, वो सब सम्राट अशोक के बाद में क्योंकि वो भाषा ही उनके बाद में धीरे-धीरे डेवलप हुई है। तो अगर कोई आपको उल्टा कहता है ना कि भाई उस समय ना पढ़े-लिखों की भाषा ना संस्कृत थी और आम जनमानस के लिए वो लिखवाते थे, तो आप कहिए कि गधे आम जनमानस पढ़ा-लिखा होगा तब ना उसको पढ़ने के लिए लिखवाया जाएगा बे। पढ़े-लिखों के हाँ लिए सर। लिखवाया जाता है कि पढ़ा-लिखा व्यक्ति ही उस चीज़ को पढ़ सके। अब एकदम क्लियर हो गया होगा आपको। हाँ जी। हाँ सर, बिल्कुल, बिल्कुल सर। एक चीज़ और जो संस्कृत से अब हिंदी और उर्दू बनी है, ये भी क्या मतलब पाली-प्राकृत से बनी है या संस्कृत से?
नहीं, हिंदी और उर्दू। संस्कृत भाषा तो कभी बुद्धिज़्म का जैसे ही वो हुआ तोड़-फोड़ की गई, जलाई गई, तो संस्कृत उसके बाद से प्रचार ही नहीं हो पाया उसका। तो हाँ उसको तो सर। ब्राह्मणों ने अपनी कठपुतली बना के उतने भर रख लिया था। उसके बाद से पढ़ाई-लिखाई पूरा ठप पड़ गया था। तो आम हाँ जो सर। पाली-प्राकृत जो लोकल भाषा थी ना, प्राचीन काल से जो चली आ रही थी, लोगों की वही भाषा थी। हाँ सर। सारे लोग जो हैं ब्राह्मण बैठ-बैठ के संस्कृत थोड़े पढ़वा रहा था किसी को। वो तो पढ़ने हाँ, ही नहीं पाली देता था ना 1000 सालों से। हाँ, हुँ, हाँ। तो पाली-प्राकृत ही सब लोग बोल रहे थे। जब मुस्लिम हुँ, आए हैं तो यही पाली-प्राकृत टकराई है। अब उनसे टकरा के हिंदी बन गई है, जिसको उर्दू कहते थे। यही पाली-प्राकृत आज भी हाँ, जितने क्षेत्रीय भाषाएँ हैं, सब में पाली-प्राकृत ही इन्फ्लुएंस मिलेगा। कोई क्षेत्रीय भाषा उठा लीजिए, उसका उच्चारण शैली पाली-प्राकृत की तरह होगा। हाँ सर। समझ रहे हैं? ठीक है फिर, ओके।